सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजन और आप सबों को लिविंग लेटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है यीशु की ओर ताकें। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हम बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 14 और 15 पद में पाते हैं कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें ऊंची जगहों में होती है उसमें लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है। मत्ती की किताब 5 अध्याय का 14 पद में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यह नगर पहाड़ पर यानी ऊंची जगह पर बसा है। लोगों का ध्यान सबसे पहले इस नगर में जाता है। मूसा ने जो सांप को जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया, उसकी चर्चा हम पुराने नियम के गिनती नामक पुस्तक के 21 अध्याय के 4 पद से 9 पद तक में पाते हैं। यहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से कनान देश की ओर ले जा रहा था और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मतलब बहुत ही खराब परिस्थिति से इस्राएली गुजर रहे थे। और तभी लोग मूसा पर बुड़बुड़ाना और क्रोध करना शुरू किए। किसी ने कहा, यहाँ जंगल में मरने के लिए हमें लाए हो। किसी ने कहा, यहाँ ना रोटी है और ना पानी। यहाँ पर मूसा और इस्राएली प्रजा के बीच विवाद वाली परिस्थिति उत्पन्न थी और तभी परमेश्वर यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़का। गिनती नामक पुस्तक 21 अध्याय के 6 पद में लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। इस्राएलियों द्वारा मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाना और क्रोध करना मूसा के साथ ऐसा करना नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ करना था। इसलिए परमेश्वर ने दंड स्वरूप तेज विष वाले सांप भेजे। परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, क्रोध करना और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना, ये सब पाप है। परमेश्वर मनुष्यों को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के प्रति आभारी या धन्यवादी नहीं बना रह पाता है। वह तुरंत परमेश्वर के द्वारा किए गए भलाइयों को भूल जाता है। आगे के 7 से 9 पदों में यदि हम देखें तो इस्राएली मूसा के पास भागे भागे आए और कहा, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। और मूसा प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। अब हम इस घटना के मुख्य भाग पर पहुंच रहे हैं। यहाँ यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। मूसा ठीक वैसे ही किया। तब सांप के डसे हुओं में से जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने से दंड और मृत्यु मिलती है, लेकिन आज्ञाओं को मानने से चंगाई और जीवन मिलती है। अब इस विषय को समझने के लिए फिर से यूहन्ना के 3 अध्याय के 14 और 15 पदों पर आते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हम वर्तमान समय में एक भयंकर महामारी से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। यह हमें उसी तरह डस रहा है जिस तरह की इस्राएलियों को जंगल में विषैला सांप। सभी तरफ चीख और चिल्लाहट है। हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रियो
कि जिस तरह से मूसा जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया और सांप के द्वारा काटे गए लोग चंगे किए गए, उसी तरह हमें भी क्रूस पर लटकाए गए प्रभु यीशु की ओर विश्वास से देखना है। हमें वही बचा सकता है। वह अपना प्राण देकर हमको, आपको और सबको बचाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 19 पद में लिखा है, उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रियो, वह हम सबको महामारी से बचा सकता है। भजन संहिता 34 अध्याय 17 पद में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन संहिता 91 का 3 पद में लिखा है, वह तुझे बहलिए अर्थात शैतान के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रियो, वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह ही सारी समस्या का समाधान है। आप चाहे पाप करने में फंसे हो, नशा करने में फंसे हो, किसी बात की चिंता हो, बीमारी में हो, दुष्ट आत्मा सताता हो, इन सब का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रभु यीशु की ओर ताकें, वह हमें बचाएगा। आमीन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।